और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एक राहत भरी खबर प्रवासी मजदूरों के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना लिया जाए। फंसे मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है कि किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं तमाम प्रवासी मजदूर। ये गरीब तबका, न खाने के लिए खाना मिल रहा है, न पीने के लिए पानी मिल रहा है। और इस मामले पर स्वतः ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों से कोई किराया ना वसूला जाए, ना लिया जाए और जो मजदूर जहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए खाने की, पीने की। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किराए का खर्च उठाएं, ये कहना है सर्वोच्च अदालत का। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखी है। केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तकरीबन 50 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनको श्रमिक ट्रेन के माध्यम से घर पहुंचाया गया है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी वो बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। कहीं मजदूरों को वाहन नहीं मिल रहा है तो वो खुद पैदल कई किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे हैं। खाना पीना न मिलने की वजह से कई मजदूरों की जान तक चली गई, कई हादसे का शिकार हुए। और इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए अब कह दिया है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए और कोई भी किराया ना लिया जाए। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद कुछ दिशा निर्देश जारी किया है। उसमें से एक बड़ी खबर है, वो ये है कि किसी भी अप्रवासी मजदूर से जो अपने गांव जा रहा है, अपने घर जा रहा है, उससे किसी भी तरह का भाड़ा नहीं लिया जाएगा। अगर वो बस से जाता है तो भी और या ट्रेन से जाता है तो भी उसे किसी भी तरह से भाड़ा नहीं लिया जाएगा। भाड़ा देने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होगी। दूसरी बात ये कही गई है कि अगर जहां से वो मजदूर जा रहा है, ट्रेन जहां से निकल रही है, तो उस राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वहां से जो मजदूर जा रहा है, अप्रवासी मजदूर जा रहा है, उस राज्य की जिम्मेवारी होगी जहां से वो ट्रेन खुल रही है या वो बस, जहां से वो बस खुल रही है, उस राज्य की जिम्मेवारी होगी भाड़ा देने की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह की गई है कि मजदूरों को यह बताया जाएगा, उनको नोटिफाई किया जाएगा कि वो उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें कब बस से भेजा जाएगा या कब ट्रेन से भेजा जाएगा। क्योंकि सुनवाई के दौरान इस बात पर यह चर्चा हो रही थी बार बार कि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन उन्हें घर भेजने के बीच इतना वक्त हो जा रहा है कि उन्हें पता नहीं कि उन्हें कब भेजा जाएगा और अनिश्चितता रहती है। तीसरी बात यह कि ट्रेन में चलने के दौरान उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसलिए कि हाल के समय में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये रही कि रास्ते में ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अप्रवासी मजदूरों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुतों की मौत हुई है। इसको संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यात्रा के दौरान जाने वाले अप्रवासी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी सरकारों की जिम्मेवारी है और जहां से ट्रेन खुलेगी या बस खुलेगी उस राज्य की जिम्मेवारी होगी कि वो उसके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे।